वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने आपको समझाया था कि चुनाव पर जो सवाल आते हैं, चुनाव के आधार पर वो टफ से टफ लेवल का सवाल हमने आपको सर करवाया था। आज बच्चे हम एक नए टाइप को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं और वो टाइप है बच्चे परीक्षा में पास या फेल होने वाला प्रश्न। ठीक है, इसको भी हमने सारे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सबका हमने एक जगह कलेक्शन किया है और उसको एक अलग टाइप दिया है ना बेटा? तो चलो देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए। कहता है बच्चे 36% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास एन एग्जाम। किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए 36% मार्क्स आपको लाने होंगे। ठीक है, यानी अर्थात 36% मार्क्स यदि आपको आएंगे तभी आप कम से कम पास हो पाएंगे। क्लियर है? A student secured 32% marks and fail by 16 marks. एक छात्र 32% अंक प्राप्त करता है और वह 16 अंकों से क्या हो गया बच्चे? फेल हो गया। ठीक है, तो कहता है आपसे फाइंड द फुल स्कोर ऑफ द एग्जाम। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था? पूर्णांक या फिर चाहे मैक्सिमम मार्क्स, ये सारी चीज़ें एक ही है। यदि एग्जाम में लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करे तो आप कतई नहीं घबराना। ठीक है गाइस, समझ पा रहे हो आप इतनी सी बात को? तो चलो देखो सवाल को कैसे एकदम बेटा चुटकियों में सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे डिफरेंस मेथड से। कौन सा मेथड बेटा? डिफरेंस मेथड। ध्यान से समझिएगा। कहता है सर कि 36% मार्क्स लाया, बहुत सुंदर। 36% मार्क्स 36% मार्क्स जो बच्चा लाएगा वो बच्चा क्या होगा सर? पास। ध्यान से समझिएगा। और ये प्लस जो हम लिखते हैं इसका मतलब है कि ये पास हो गया। ठीक है, लेकिन एक छात्र ने कितना परसेंट लाया सर? तो आप कहेंगे सर 32%, सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, आप बताओ बेटा, लाने थे उसे 36% लेकिन उसने ले आया 32%, क्या वो सर पास होगा? बताइए, नहीं ना होगा सर। यानी ये बंदा फेल कर गया होगा। तो देखिए कितने नंबर से फेल किया? तो कहता है वह 16 अंक से फेल हो गया। कितने अंक से बच्चे? ये 16 अंक से क्या हो गया बाबू मेरे? फेल हो गया। ये माइनस इंडिकेट करता है कि ये बच्चा फेल है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? चलिए, कितना परसेंट कम आया बेटा? कितने परसेंट का डिफरेंस है इसके बीच में? तो डिफरेंस है मेरे बच्चे 4% का, है ना? और इधर कितने का डिफरेंस है सर? ठीक है, यहां तो कोई नंबर है ही नहीं और ये है 16, तो ये डिफरेंस कितने का हुआ? 16 का डिफरेंस हुआ। ठीक है ना? तो ये 4% रिप्रेजेंट करेगा कितनों को? 16 को। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? परीक्षा का टोटल पूर्णांक, कुल अंक कितने हैं? तो बताओ बेटा, 4% का तो वैल्यू हमको पता ही है। हमें टोटल पूर्णांक कितने होते हैं? 100% होते हैं। तो 4 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 25 पुर जाएगा? नहीं, तो आप यहाँ कहेंगे सर इसमें आप 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 100% हो जाएगा, है ना बेटा? ठीक है, तो 25 से हमने फिर मल्टीप्लाई किया बेटा तो ये हो गया 100%। और इधर भी हम क्या करेंगे? 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कोई दिक्कत है? तो 16 पचे 80 का शून्य 0 हो जाएगा, हाथ में 8 बचा, 16 दूनी 32 और 32 और 8 40। यही क्या हो गया हमारा? टोटल पूर्णांक। ठीक है, यानी 400 नंबर का उसने एग्जाम दिया होगा। बात समझ पा रहे हो गाइस? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? तो आ जाइए, देख लो बच्चे, ऑप्शन में ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये 117 नंबर सवाल था आपका पूरे परसेंटेज का
और आज का था सर ये पहला सवाल। आ जाओ बेटे, आज का दूसरा सवाल बेटे हम लेते हैं और ये पूरे परसेंटेज का 118 नंबर सवाल है। कहता है सर, दोनों लैंग्वेज में हम आपको समझा रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब तो बच्चे कोई शिकायत नहीं होगी आपको कि सर आप सिर्फ हिंदी मीडियम वाले को पढ़ाते हैं, ठीक है। पढ़ाना क्या बेटा, मैथ इंग्लिश कुछ नहीं है कि नहीं। आ जाइए। इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में रामू गॉट 38% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स। किसी भी परीक्षा में रामू कितना परसेंट अंक लाता है बेटा, 38% मार्क्स प्राप्त करता है और वो फेल हो जाता है 15 अंक से, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है। तो 38% मार्क्स लाया किसने, रामू ने, और वो बेचारा कितने से, 15 नंबर से फेल हो गया सर। 15 मार्क्स से गुरुजी ये क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। फिर कहता है Samu got 45% marks and scored 6 marks more than the passing marks। उसी का भाई है या जो भी हो, श्यामू, वो लाया कितना परसेंट बेटे, 45%, और वो बच्चा पास हो गया कितने अंक से, उत्तीर्ण अंक से 6 अंक अधिक लाया। इसका मतलब क्या है, वो पास है, तो प्लस का 6 है ना। ध्यान से समझना बाबू, यहां पर हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे इस बात पर जरा सा गौर करेंगे आप, ठीक है। आ जाओ। 38% कितने का बेटा डिफरेंस है, यहाँ घटा दो ना सर। तो 45 में 38 घट जाएगा तो कितना होगा, 15 में से 8 गया 7 और ये खत्म हो गया, इधर वाला 0, 7%। यहां समझना मेरी बात, इसमें कितने का डिफरेंस आएगा। डिफरेंस निकालने के लिए जानते हो ना गाइस, नहीं जानते हो तो हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं, जरा देखिए। प्लस का 6, डिफरेंस का मतलब होता है घटाओ, और कितना, -15, ठीक है ना। वो बता बेटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं तो 15 5 20, और ये कितना हो गया, 21, यानी इसके बीच कितने का डिफरेंस है, 21 का डिफरेंस है। अब आप डिफरेंस निकाल लोगे, डिफरेंस निकालने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, नहीं। आ जाइए, तो इसका डिफरेंस हो गया सर, अंकों का डिफरेंस 21। बात समझ रहे बच्चे। तो अब आप बता दीजिए सर, ये 7% रिप्रेजेंट करता है 21 को, तो ये कितने का मल्टीपल हुआ। आप कहेंगे सर 3 का, 3 बार में कट जाएगा ना बेटा, 7 या 21, ठीक है। हमसे पूछ दिया सर कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्कोर ऑफ द एग्जाम, ठीक है। यानी कुल पूर्णांक अधिकतम अंक कितने हैं उसके, वो आपको सर जी ज्ञात करना है। क्लियर है ना। तो आ जाइए, वो कितने पर निकलता है, 100 पर, ठीक है। तो पूर्णांक कितना होता है मेरे बच्चे, 100%। तो आप यहां से 100% की वैल्यू निकाल दें, ये भी 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो बताओ बेटा, 300 था उस परीक्षा का पूर्णांक था, है कि नहीं है। आप देख लीजिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पा रहे हो ना बेटा, है। अगर आप समझ रहे हो गाइस तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना मेरे भाई, ठीक है। तो चलो इसको हम मिटाते हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 118 था, ये भी हमने आपको बड़े प्यार से समझाया है। आ जाओ बेटा। अब कहता है सर क्वेश्चन नंबर, आज का तीसरा सवाल है, पूरे परसेंटेज का 119 नंबर। कहता है 36, देखो बेटा बोर्ड पर आ रहा है ना, 36% मार्क्स इज मैंडेटरी टू पास एन एग्जाम। यानी 36% मार्क्स अनिवार्य है किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए, ठीक है, मैंडेटरी है वो। यदि आप 36% लाएंगे तो आप पास, उससे ज्यादा लाए तो और बढ़िया, है कि नहीं है। लेकिन 36% से आप नीचे नहीं ला सकते, क्लियर है, नहीं तो फिर आप चित गए काम से, ठाकुर की हो, ठीक है। तो कहता है सर 36% क्या है हमारा, यहां देखो बेटा, कहता है 36% जो बच्चा लाएगा वो बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है गाइस। ए स्टूडेंट गॉट 60 मार्क्स एंड फेल बाय 12 मार्क्स। कहता है एक विद्यार्थी ने मात्र 60 नंबर लाया और वो 12 अंक से क्या हुआ बेटा, बोलो ना, 12 अंक, कितने अंकों से, 12 नंबर से वो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। कितने से, तो 12 नंबर से ये फेल हो गया, हाँ या ना, ठीक है। तो
अब आप बता दो बच्चे ये कितने का डिफरेंस हुआ, बोलो ना गाइस, है ना। या आप ऐसे कहें कि ये 36, ये 60 नंबर तो लाया है और 12 नंबर से फेल हो गया। अगर ये भी 12 नंबर इसको मिल जाता तो बोलो बच्चा वो पास होता कि नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये आप जोड़ दीजिए, इसको कितना हो गया, ये 36 और प्लस 12, तो ये कितना हो गया, है ना। तो आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस करेंगे, ठीक है, ये फेल हुआ ना, तो प्लस और माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 60 और 12 कितना हो गया, बोलो बेटा 72, नहीं, और यही 36 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को, 72 को। कोई दिक्कत वाली बात है ना। तो ये कितने का मल्टीपल हो गया सर, आप कहेंगे 2 का मल्टीपल हुआ। ठीक है, समझ पा रहे हो बेटा, ये कितने का मल्टीपल हुआ सर, 2 का मल्टीपल हुआ। और हमें चाहिए क्या, देख लीजिए सवाल में कहता है गाइस, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी 100% की वैल्यू तो निकालना है आपको, तो 100% निकाल दीजिए यहाँ से। 100% बोलो ना हाँ या ना, इसमें भी 2 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी 200। यही हमारा क्या है, यही 200 हमारा आंसर है। आप देख लीजिए बच्चे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बेटे ध्यान से सिर्फ समझते जाओ, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। हम उसको बेटा उस प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, बोलो। चलो बढ़िया बढ़िया बात। चलो बेटा इसको भी हम मिटाते हैं फटाफट से। अब हम चलते हैं पूरे परसेंटेज का क्वेश्चन 120 की तरफ। 120 नंबर सवाल है, ठीक है। कहता है गाइज, ए स्टूडेंट स्कोर्स 20% मार्क्स एंड फेल बाय 210 मार्क्स, ठीक है। लिखिए, लिख लेते हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है। कितने परसेंट, 20% लाया है गाइज इसने, ठीक, 20% लाया है। और सर फेल कितने से, 210 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। ये माइनस इंडिकेट करता है ये बंदा फेल हो गया है, ठीक है। परंतु यदि वह 50% अंक लाता है, अगर यही 50% अंक लाया बेटा, ठीक है, तो क्या बोलता है, वह 240 अंकों से पास हो गया, यानी 240 से ये बंदा क्या हो गया मेरे बेटे, पास हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हो इतनी सी बात को। तो बताओ बेटा कितने का डिफरेंस है इधर, तो आप कहेंगे सर 30% का डिफरेंस है ना गाइज, 30% का डिफरेंस है। इधर कितने का होगा बेटा डिफरेंस, जरा बताओ कितने का, 30 का। अरे अभी तो सिखाया था, डिफरेंस का मतलब है बड़े में से छोटे वाले को घटाना। तो घटाओगे, अरे पगले 240 में घटाएंगे कितना, -210, तो ये माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा जी, अभी नहीं सिखाया था आपको, 210, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितने का हुआ, बोलो, 2 400 और ये 50, यानी 450 का, है ना, ठीक है। समझ पाए, ये 450 का डिफरेंस है। अब बताओ बेटे, यहाँ से यदि हम 1% की वैल्यू निकालने के लिए जाएं, 1% की, तो ये कितना हो जाएगा, 0 कट जाएगा, 15 45, यानी 1% की वैल्यू कितना है हमारा, 15 मार्क्स। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। हमसे क्या पूछा है गाइस, तो कहता है उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है सर फाइंड द पासिंग परसेंटेज, उत्तीर्ण प्रतिशत कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल है। आप देख लो, ये जो 1% का अगर ये वैल्यू आपने निकाल दिया ना बेटा, तो यहां से कई तरह के क्रॉस क्वेश्चंस बनते हैं, और उस क्रॉस क्वेश्चंस को करने के लिए ये चीज 1% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से देखो कितने जितने भी क्रॉस क्वेश्चंस पॉसिबल हैं वो सारा का सारा हम आपको यहीं पर समझा देंगे, ठीक है गाइज। उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए, ठीक है बेटा, हैं। देखो बेटा हमसे पूछा क्या है गाइज, हमसे पूछा है पासिंग परसेंटेज, यानी उत्तीर्ण प्रतिशत। तो अब आप बताइए सर, ये 15 मार्क्स रिप्रेजेंट करता है 1% को, तो 210 मार्क्स कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा सर, तो आप 15 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, कर दिया,
ठीक है, इसको काट लो बेटा आराम से, ये हो जाएगा 15 एक्का 15, ठीक है, एक बार में कट गया, इधर लिखते हैं गाइस, लगता है ऊपर क्वेश्चन आए, ठीक है, 15 एक्का 15, कितना बचा सर यहाँ, 15 5 20 एक 6 नहीं, यानी 60 हो गया, 15 चौके 60 नहीं, यानी ये कितना परसेंट हो गया सर, 14%। 20% तो इसने लाया ही लाया और 14% से ये बच्चा फेल हो गया। अगर ये भी 14% इसको मिल जाता तो बता बेटा वो पास करता है कि नहीं करता, नहीं, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको ला करके इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 14 कितना हो गया, 34%, ठीक है, ये क्या है हमारा पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज यानी जो बच्चा 34% मार्क्स लाएगा वो पास होगा, ठीक है, इससे ऊपर जितना ला सकते हो आप लाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो मैंडेटरी है वो 34% है, जिसको 34% आएगा वही बच्चा क्या होगा, पास होगा, ठीक है बेटा, ये तो आपका सवाल था। अब देखिए इसी में से यदि हमसे पूछता कि जी परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है कि नहीं, क्रॉस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, आंसर तो आपका आ गया है 34%, देख लीजिए ऑप्शन डी है, ये क्या बच्चे, ये ऑप्शन डी है, ठीक है, आ जाओ देखो ध्यान से समझना मेरी बात, हमसे यदि यहां से यही पूछता कि जी परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है, तो अगर बेटा 1% की वैल्यू 15 है तो पूर्णांक कितने परसेंट होते हैं, 100%, तो यहां से हम क्या करते, 100% की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500, ठीक है, हर चीज यहीं से निकलेगा आपका। आपसे पूछता कि परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, ठीक है, यानी मिनिमम मार्क्स आपसे पूछेगा पास करने के लिए, ठीक है, आवश्यक रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स, आवश्यक न्यूनतम अंक, ठीक है, तो वो भी चीजें हम निकाल लेंगे, बड़े आसानी से निकाल लेंगे, जरा देख लीजिए 1% की वैल्यू कितना है, 15 है, ठीक है, तो कितना परसेंट वो लाता, पासिंग परसेंटेज कितना निकाले थे आप, 34%, नहीं, यानी जिसको 34% आएगा वही ना पास करेगा जी, तो 1% का वैल्यू 15 है तो 34% का वैल्यू कितना होगा, तो आप यहां से 34% की वैल्यू निकाल देते, ठीक है, इसमें 15 में गुना कर देते आप 34 को, तो ये क्या होगा आपका परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, ठीक है, ये सारे तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बात समझा बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, तो यहां से कई क्रॉस क्वेश्चंस बनते हैं, हमने आपको समझाया, हमने सवाल भी लाया है और वहां पर हम आपको करवाएंगे भी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया, तो ये बेटा था क्वेश्चन नंबर 120, ये हमने आपको करवाया है, बड़े प्यार से करवाया गाइस, ठीक है, अब आप देख लो आज का बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 5वां है, ठीक है गाइस, है ना, और पूरे परसेंटेज का 121 नंबर, ठीक है, 121 नंबर, कहता है गाइस इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर्स 35% मार्क्स एंड फेल बाय 32 मार्क्स, क्लियर है, फेल हो गया, लाया 35% मार्क्स और 32 नंबर से क्या हो गया बच्चे, वो फेल हो गया। इफ ही स्कोर 47% मार्क्स, अगर वो 47% मार्क्स लाता तो ही पास विथ 64 मार्क्स, तो वो 64 अंकों से पास होता है कि नहीं है, तो कहता है फाइंड द पासिंग परसेंटेज, अभी अभी बेटा हमने आपको पासिंग परसेंटेज वाला सवाल को समझाया था, बोलो ना बच्चे, समझाया था कि नहीं, तो आप इसको होमवर्क कर लेंगे बेटा, हैं, बन जाएगा ये वाला सवाल, अभी सेम समझाया था, ठीक है, नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आपको समझाएं और आपसे सवाल ना बने, ठीक है, इतने दिन हमने यूट्यूब पर पढ़ाया, कोई भी बच्चा ये हमको लिखा नहीं कि सर ये वाला चीज़ हमको समझ में नहीं आया, है कि नहीं, क्योंकि बेटा मेरा पढ़ाने का अंदाज ही वही है, ठीक है ना, हम जो ही पढ़ाएंगे आपके दिमाग में पूरा एकदम घुसा देंगे, ठीक है, इसीलिए मेरे साथ आप अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करना, मैं बार बार कहता हूं आपसे। तो चलो गाइज इसको आप होमवर्क कर लेना, ठीक है, अब हम चलते हैं गाइज
क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। ठीक है, कहता है ये क्वेश्चन, इफ ए स्टूडेंट स्कोर 45% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, अगर वो 45% मार्क्स लाता है तो वो 50 नंबर से क्या होता है बेटा, लाया, और वो 50 अंकों से क्या हो गया बेटा, फेल हो गया। ठीक है, व्हेन ही गेट्स 55% मार्क्स, अगर वो 55% अंक लाता है, ठीक है बच्चे, तो ही पास बाय 40 मार्क्स, वो 40 नंबर से क्या हो गया गाइस, पास हो गया, हो गया। ठीक है, तो कहता है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। मैक्सिमम मार्क्स पूछा है कि नहीं, है कि नहीं, आसान बताओ। इस तरह के सवाल तो अब आप क्या करोगे, एकदम धुआं धुआं उड़ा दोगे। बता दो बच्चे, इधर कितने का डिफरेंस है, 5 में 5 गया 0, 5 में 4 गया 1, यानी 10% है ना। और इधर डिफरेंस कितने का है, 10 बोलोगे नहीं ना, हाँ, ये कितना हो जाएगा, 90 का। ठीक है, नहीं, हमसे क्या पूछा बताइए, तो हमसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम, परीक्षा का अधिकतम अंक, यानी चाहे पूर्णांक। देखो लैंग्वेज सिर्फ बदला है और कुछ नहीं किया है, बोलो ना बेटा। ठीक है, तो 100% की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो 10 तो है ही, तो इधर भी आप एक 0 लगा दीजिए, 100 पुर जाएगा, इधर भी एक 0 लगा दीजिए, हो गया आंसर। नहीं, ठीक है, कट पिट करने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको इसमें। ठीक, आ जाओ बेटा, देख लो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बच्चे। ठीक है, समझ पा रहे हैं सर आप, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, इसको मिटाते हैं फटाफट से। ठीक है, मेरे साथ सिर्फ आप बने रहिए, आपका सब दुख दर्द खत्म हो जाएगा। कहता है बाबू मेरे, एक परीक्षा में कोई विद्यार्थी 36% मार्क्स लाता है, इफ ए स्टूडेंट स्कोर्स 36% इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, बहुत सुंदर, लिख लीजिए आप इसको, 36% लाया, क्या हुआ उसके साथ, तो वो कहता है सर ही फेल बाय 32 मार्क्स, वो 32 नंबर से क्या हो गया सर, फेल हो गया। यानी ये माइनस रिप्रेजेंट करता है किसकी, ये फेल होने की खबर है इसकी। कहता है यदि वह 48% अंक लाता, ले आइए उसको, 48% अंक लाता तो क्या होता, पास होता। ठीक है, और क्या होता, तो कहता है वो कितने 64 अंकों से पास हो जाता 64 मार्क्स से। कोई दिक्कत है ना, लगाओ वही डिफरेंस मेथड एज यूजुअल। ठीक है, तो बताओ बेटा कितने का डिफरेंस है इसमें, तो आप कहेंगे सर 8 में से 6 गया, 6 बचेगा। ठीक है, और ये 4 में से 1 गया, यानी कि ये 16 बचेगा। बोलो ना गाइस। ठीक है, देख लो जरा सा, 8 में से 48 में से 6 गया, कितना बचा, 2 ना, 2 बचेगा बेटा। ठीक है, एक मिनट देख लो, ये 8 में से 6 गया 2, ठीक है, ये तो घट ही जाएगा ना भाई, और 4 में से 3 गया 1, यानी 12%। 12% इधर बेटे कितने का डिफरेंस हुआ, जोड़ दो इसको, 4 2 6 और 6 3 9। ठीक है, तो 1% की वैल्यू बता दो कितना होगा, 96, यानी 8 मार्क्स। 1% रिप्रेजेंट करता है कितने मार्क्स को, 8 मार्क्स को। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है गाइस, कहता है परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। अभी हमने आपको समझाया था ना कि ये सब तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखो वो आ भी गया। कहता है देन फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम। ठीक है, मिनिमम मार्क्स क्या है, ठीक, तो वो आपको निकालना है, निकाल देंगे, क्या क्या फर्क पड़ता है, आप बता दो बेटा। 8 का मतलब कितना हुआ, 1%, तो 32 का मतलब कितना होगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 चौक 32, यानी 4%। 36% तो लाया था उसने, और 4% से क्या हो गया, ये माइनस का मतलब है फेल कर गया। यदि ये भी 4% इसको मिल जाता तो बताओ बेटा 36 और 4 यानी 40% क्या हो गया ये हमारा पासिंग परसेंटेज। ठीक है, यदि हमसे यहां से ये पूछता कि उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए तो कितना होता हमारा आंसर 40%। अरे ठीक है, नहीं, लेकिन हमसे पूछा है कितना मिनिमम मार्क्स पूछा है। ठीक है, तो निकाल दीजिए आप, 1% की वैल्यू 8 है, तो बताओ बेटा ये 40% की वैल्यू कितना हो जाएगा, गुना कर दोगे इसमें। ठीक है, यानी 8 गुना 40, 8 चौक 32, 320, यानी वो बच्चा
जो 320 नंबर लाएगा वो क्या होगा, कम से कम 20 नंबर उसको आना चाहिए, तभी वो क्या होगा बच्चे, पास होगा। बात समझे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो आज बेटा देख लो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बच्चे, है ना। तो इस तरह के भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं बेटा, हम वही पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। आप कभी भी इधर उधर भटकना मत, मैं बार बार कहता हूं आपसे, ठीक है। परीक्षा में, एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो सवाल बनाने के लायक होता है। ऐसा नहीं है कि वो भाई दे दिया कुछ से कुछ सवाल और उस टाइम में वो सवाल भी ना हो। बात समझ रहे बेटा, ठीक है। बड़े बड़े दिमाग वाला बैठा है ऊपर, ठीक है ना। तो आप बस सिर्फ मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझते जाइए और सवाल तो बेटा यूं एकदम चुटकियों में सॉल्व होगा आपका, ठीक है गाइस, हैं। तो चलो इसको मिटाते हैं बाबू रे, देर न करते हुए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ, है कि नहीं। ध्यान से समझना ये क्वेश्चन देख करके बच्चा जो क्या होता है, घबरा जाता है कि नहीं, पर है कुछ नहीं, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, आप सिर्फ समझते जाइएगा। कहता है इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में 10% ऑफ द कैंडिडेट वेयर डिस्क्वालिफाइड, 10% अभ्यर्थी क्या हो गया बेटा, डिस्क्वालिफाइड हो गया, यानी अयोग्य हो गया, ठीक है। तो टोटल परसेंट कितना रहा होगा, जिसने आवेदन दिया होगा टोटल कितना रहा होगा बेटा, 100%, और 100% में से 10% क्या हो गया, अयोग्य हो गया, यानी डिस्क्वालिफाइड हो गया। तो बोलो बेटा क्वालिफाई कितना परसेंट क्या होगा, तो 100 में से 10% क्या कीजिए आप, निकाल दीजिए, ठीक है। यानी ये कितना हो गया, 90%, यानी 90/100। बात समझा सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। ये सर क्या हो गया हमारा 90%, क्योंकि 100% ने अप्लाई किया होगा और उसमें से 10% को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो कितना परसेंट बचेगा, 90% क्वालिफाई किया होगा, ठीक है। चलिए 90% हो गया। अब कहता है योग्य अभ्यर्थियों में से, यानी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों में से 80% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। कितने परसेंट बेटा, 80% का जो कैटेगरी था वो जनरल था, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि हमें निकालना क्या है। कहता है बेटा यदि 3654 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग के हों, तो हमें क्या निकालना है, ये जो डाटा दे रखा है 3654, ये योग्य अभ्यर्थी तो है पर अन्य वर्ग का है, तो योग्य तो ये है सर। अब हमें अदर कैटेगरी का निकालना पड़ेगा। तो सवाल में देखो बेटा 80% कहता है जनरल है, तो बताओ बेटा जो एक्स्ट्रा बचा होगा वो क्या रहा होगा, अदर कैटेगरी का रहा होगा, नहीं। तो 80 में से 100 में से 80 आप घटा दीजिएगा तो कितना परसेंट होगा, 20%, ठीक है। तो 20% निकाल लीजिए, 20% यानी 20/100, अरे हाँ या ना। और यही क्या है, इसी की संख्याएं हमें सवाल में क्या दे रखा है बेटा, 3654 है ना, 3654 दे रखा है, ठीक है। अब हम इसको काट पीट लेंगे, है ना बेटा, देख लो फटाफट से, ये 1 0 1 0 इससे कटा, ये इससे और इससे कटा, ठीक है। ये कितना हो गया, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये 0 हो जाएगा, 18 तिया 54, ठीक है, हो गया बेटा। और भी कटता है ये तो खत्म हो गया। ये हमसे पूछता है कितने ने आवेदन किया था, नहीं पता, हमने मान लिया कि x लोगों ने आवेदन किया था, ठीक है। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, ये सब क्या होगा जाकर के उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 203 और ये 00, है ना बेटा। यानी 20,300 लोग क्या किए थे, इतने लोगों ने आवेदन किया था, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, इतनी सी बात बेटा आप समझ गए, ठीक है। अगर ये बात आप समझ गए बेटा, तो फिर अब इस टाइप के जितने भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं वो सारा सवाल आप विद इन सेकेंड कर पाओगे, ठीक है बेटा। तो चल दो देख लो ये कितना नंबर है, ये इसका ऑप्शन डी
इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइज, समझ गए इतने सी बात को। तो चलो बेटा, ये सवाल भी हमने आपको समझाया बड़े प्यार से। अब हम चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नहीं बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका 124 नंबर। ठीक है गाइज, है। तो अब बेटा हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है आपका। ठीक है, आप तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।